तो कैसे हैं आप लोग? आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। आज का ये जो क्लास है वो करंट अफेयर्स है प्लस स्टैटिक है। आज से पहले की जो भी घटनाक्रम है वो भी आज कवर करेंगे और आज का जो घटनाक्रम है वो भी हम कवर करेंगे। इससे पहले की जो करंट अफेयर्स है, चाहे 2023 की हो 24 को, जो भी आएगा वो बताया जाएगा। हर 3 दिन में अपनी क्लास होती है, जैसा कि आप देखते रहते हो। नवंबर की सीरीज चल रही है अभी, नवंबर से पहले का सब कुछ चलेगा। आज का क्वेश्चन है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं इसका सम्मेलन। आयोजक भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है। कब से कब तक होने वाला है? 5 से 6 नवंबर 2024 होने वाला है। हो चुका। 2024 की थीम एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका में है और मुख्य अतिथि रहने वाले हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आप देख सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में जान लें, क्योंकि गौतम बुद्ध की बात हो रही है। तो बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी इसे जाना जाता है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। वहीं जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था इनका जन्म। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इनकी पहला जो प्रवचन रहे वो रहे। माता का नाम इनका महामाया है। मौसी इनकी गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। पिता इनके शुद्धोधन थे। कुल था इनका साकेत क्षत्रिय परिवार। पत्नी यशोधरा थी। पुत्र का नाम था राहुल। उनका उपदेश है पाली भाषा में लिखा गया था। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एक शहर में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके जितने भी अवशेष थे उनको स्तूपों में लगा दिया गया, समाधि कहते हैं। तो इनके जितने भी अस्थियां थी उनको स्तूपों में दफना दिया गया था। तो स्तूपों की बात करें तो अशोक का सबसे बड़ा सांची का स्तूप है, जो कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। 18 जगह इनके स्तूप हैं। बात करें बलि पद्दामी का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? बलि पद्दामी का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये कर्नाटक। जैसे दिख रहा है आपको, नाटक कर रही हैं यानी कर्नाटक। बलि की कहानी क्या है? राजा बलि एक बहुत प्रतापी, दानवीर, कर्मठ, जुझारू राजा थे। ये राजा ने इतना अपने अंदर अभिमान था कि मेरे जैसा दानवीर कोई है नहीं। पौराणिक कथा है। तो भगवान विष्णु 52 अंगुल का अवतार लेके आते हैं उनकी परीक्षा लेने। जब राजा बलि से त्रिवाच्छा भरवा लेते हैं दान लेने का, जब दान की बारी आती है तो राजा बलि जब दान देने पे आते हैं तो कहते हैं कि समस्त मांग लो, कुछ भी मांग सकते हो। तो भगवान 52 अंगुल ने उनसे मांग लिया 3 कदम की भूमि। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहीं भी ले लो। जब उन्होंने नापना शुरू किया 52 अंगुल भगवान ने, तो बताते हैं एक डग में पूरा पृथ्वी नाप लिया, दूसरे में आसमान, और तीसरे के लिए कहा कि अब बता राजा कहां से देगा। तो राजा ने अपना पट पर के ऐसे लेट गया और फिर कहता महाराज मेरी पीठ नाप लो। वो फिर उनकी पीठ नापते हैं, फिर कहते हैं हे राजन मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, आप मांग सकते हैं, क्या मांगना चाहते हैं। अगर तुम चित्त लेटते तो मैं आसमान का यानी स्वर्ग का राजा बनाता, तुम पट लेटे हो इसीलिए मैं आपको पाताल का राजा बनाता हूं। ये कहानी थी इनका, ये विचार था। इसीलिए उस कहानी दोहराने के लिए कर्नाटक में दीपावली के चौथे दिन बलि पद्मी यानी बलि प्रतिपदा का त्योहार मनाया जाता है। कहानी मैंने आपको बता दी है। विष्णु द्वारा 52 अवतार के दौरान दिया गया वरदान था, तो उन्होंने अपना शरीर नप डाला, मतलब नपवा दिया पूरा। ये कहानी थी। ठीक है, अब बात करें कर्नाटक की लोकेशन की। तो कर्नाटक की लोकेशन क्या है? तो ये कर्नाटक पड़ता है, महाराष्ट्र के बगल में ही है कर्नाटक। गोवा का बॉर्डर भी लगता है इधर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इतने राज्यों से अपनी सीमा लगाता है। कर्नाटक में मनाए जाने वाले और भी हैं, जैसे कम्माला महोत्सव है, हम्पी महोत्सव है, पट्टक्कल नृत्य महोत्सव है, उगादी है, बैरामुंडी महोत्सव है, करगा महोत्सव है और महामस्तकाभिषेक महोत्सव है और तुला संक्रमक महोत्सव है। इतने ये सारे के सारे महोत्सव कर्नाटक में अभी भी मनाए जाते हैं। बात करें हम आगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहां शुरू हुआ है? मार्स मून एनालॉग मिशन ये है जो भेजा जा रहा है, भेजा नहीं जा रहा मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है।
तो ये लद्दाख में है। सबसे ऊंचाई पर ये ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे मार्स और मून पर कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे रहा जाएगा, उस प्रकार का ये अपना रखेंगे। तो पहला मार्स मून एनालॉग मिशन लद्दाख में शुरू हुआ है। ये मिशन इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। मिशन में स्पेस स्टेशन जैसा ही वातावरण और बाकी चीजें रखी गई हैं ताकि मालूम पड़े कि हाँ स्पेस स्टेशन में ही है अभी, जिससे बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। मंगल और चंद्रमा से मिलते जुलते वातावरण के चलते ये मिशन लद्दाख में शुरू किया गया है। ऐसा लगे चंद्रमा ठंडा है तो लद्दाख भी ठंडा मिले वहां पर। इसरो स्पेस में अपना बेस स्टेशन बनाना चाहता है। इस मिशन में वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एस्ट्रोनॉट्स और रोबोटिक टूल्स और बाकी स्पेस की टेक्नोलॉजी स्पेस की चुनौतियों से कैसे निपटेगी। ये तो थी कहानी एनालॉग की, यानी मून और मार्स की। अगर बात करें राज्यों की योजनाएं, अब यहां से हमारी होती है स्टेटिक और प्लस जो मैंने वादा किया यहां से पीछे का जितना वे जनवरी से आज नवंबर तक, उसको देख लें। राज्यों की योजनाएं 2024 में कौन कौन से राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च कर दी है, तो देखते हैं क्रमवार। पहली योजना एनटीआर भरोसा पेंशन योजना आंध्र प्रदेश की है। एसएससी जीडी और एसएससी जितनी परीक्षाएं योजनाएं रटवा रहे हैं। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र, युवा निधि योजना कर्नाटक, वहीं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड, नंदन कानन योजना राजस्थान की है, अरुणोदय 2.0 योजना ये आसाम, स्टाइपेंडेड योजना ये केरल से है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना उड़ीसा, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना, अम्मा युनवा वात्सल्य योजना सिक्किम की है। ये योजनाएं थी प्रमुख जो 2024 में लागू हुई है या चलाई गई है वहां के मुखियाओं के द्वारा, यानी वहां के मुख्यमंत्रियों के द्वारा। अगला हमारा क्या है, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन कहां पर कौन से शिखर सम्मेलन हुए हैं? वहीं पे एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है सिंगापुर में। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है कजान, यानी कजाकिस्तान या कजान जो रूस की जगह है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 2024 में हुआ है, वो कोलंबिया में हुआ है। SCO शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक हुई है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी। ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 नई दिल्ली में हुआ है। वहीं भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 हुआ है, वो नई दिल्ली भारत मंडपम में। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है लाओस में हुआ है। तो ये थे शिखर सम्मेलन 2024 के जनवरी से अभी तक के। अगर बात करें भारत के मनाए जाने वाले नववर्ष, हर राज्य अपना नया वर्ष मनाता है। वो नए वर्ष की हम बात करें तो इसमें है भारत मनाया जा रहा है चेटी चंड, सिंधी समुदाय का नववर्ष का त्योहार है। नवरे कश्मीरी नववर्ष का एक दिन है। वहीं साजिबू चेराओवा ये मणिपुर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। वहीं गुड़ी पड़वा की बात करें तो हिंदू नव संवत्सर प्रारंभ के दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। यह खासकर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी आप सब जानते हैं पंजाब का है। उगादी आंध्र प्रदेश का है। ऐसी विषु केरल की समृद्ध भूमि में फसल की शुरुआत का प्रतीक है विषु। वहीं पहेला वैशाख ये बंगाली कैलेंडर का एक पहला दिन माना जाता है। जुड़ शीतल यह त्योहार मैथिली नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। और अगले की बात करें 2024 का ये चल रहा है जनवरी से अभी तक का। G20 के बारे में जान लो। G20 सम्मेलन कहाँ हुआ, कैसे हुआ? स्थापना G20 की 26 सितंबर 1999 को हुई थी और ग्रुप ऑफ 20 से दूसरा नाम इसका बोला जाता है। उद्देश्य है इसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। G20 का पहला सम्मेलन सन 2008 में हुआ था, अमेरिका यानी वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था। 2022 का सम्मेलन हुआ है अभी तो इंडोनेशिया, 23 का हमारे भारत में, 24 का ब्राजील में हो चुका है और 25 का होने जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। वहीं G20 सदस्य की बात करें तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी टोटल पूरे संसार का यानी 100% का 50% ये रखता है, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं तो रखेगा। वैश्विक व्यापार का रखता है ये 75%, 100% में से 75% G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मेंबरों की हिस्सेदारी है व्यापार में 75%।
जनसंख्या के लगभग 2 से 3 का प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्या मान लो अभी 100 है तो 65% इन्हीं देशों में जनसंख्या पाई जाती है। तो पाई तो इसीलिए जाएगी कोई भारत देश में शामिल है। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीका संघ G20 का नया सदस्य भी बन चुका है। ये भी इंपोर्टेंट रख लो। अफ्रीका संघ, अफ्रीका में कई देश शामिल हुए हैं तो G20 में जुड़ गया है। अब इसका क्या नाम होने वाला है? G20 बन रहेगा या G20 रहेगा, वो तो अब आगे नाम आएगा तो बता देंगे। ठीक है, ये रिवीजन है सन 2024 का, जनवरी से अभी तक का। कुछ पिटारा है, जैसा कि मैंने कहा स्टैटिक लगाएंगे। स्टैटिक में कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति रहे हैं, इन व्यक्तियों के बारे में जान लो। जैसे ब्राह्मण समाज की स्थापना की, उन कुरीतियों को हटाने के लिए राजा राममोहन राय, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह वगैरह। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना समाज आत्माराम पंडरंग ने। भक्ति आंदोलन चलाया था रामानुजन ने। सिख धर्म जिन्होंने चलाया पहले गुरु गुरु नानक। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापना हुई। जैन धर्म वैसे तो ऋषभदेव हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, शक संवत कनिष्क मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और वहीं वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, परमाणु जिन्होंने बताया था परमाणु होता है, परमाणु के अंदर भी अणु होते हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन बाबा रामदेव, नहीं महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। यही रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। और वहीं गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। वहीं खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह द्वारा चलाया गया, जो कि 10वें गुरु थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, 2 भाई थे। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा और राजा राममोहन राय के प्रयास से अंत हुआ। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने सन 1932 में की थी, पूना पैक्ट में। हरिजन संघ उसके बाद चला गया था। यह गया आपका पिटारा। अच्छा, कैसी लगी हमारी क्लास? और अभी तक जो आप बने हुए हो तो लाइक, सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। हर तीसरे दिन हमारी क्लास होनी है, ये गारंटी है। और हर तीसरे दिन का मतलब ये है 2-3 दिन का जो मुख्य घटनाक्रम होता है वो बताया जाएगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सी चीजें चल रही हैं, रेगुलर वाली चीजें आती भी नहीं। और प्लस 2024 और प्लस 23 का जो भी करंट गुजर चुका है परीक्षा में आएगा वो परोस दिया जाएगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अब अगले तीसरे दिन।